जाट एकता जिंदाबाद 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 जाट एकता जिंदाबाद 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 जाट एकता जिंदाबाद 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 बनर्जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ कल्याण बनर्जी होश में आओ होश में आओ। राष्ट्रपति जी का की जाति को लेकर के, उसके वर्ग को लेकर के जो टिप्पणी की गई है वो असहनीय है और उसको भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी निंदा करनी चाहिए। चूंकि जिला जाट महासभा इसको अपने वर्ग से और किसान वर्ग से जोड़ करके देखती है, इसलिए हम इसकी घोर निंदा करने के लिए जो है आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और यदि अगर उन्होंने बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो देश के अंदर हम जो है आंदोलन करेंगे, हर तरह के जो है विरोध प्रदर्शित करने के लिए हमको विवश होना पड़ेगा। ठीक है। विपक्षी सांसद एक पिकनिक जैसे पिकनिक मना रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति की मखौल उड़ा रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय है। हम जाट महासभा की तरफ से उनकी कड़ी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो माफ़ी मांगे देश से। जाट समाज में बहुत ही आक्रोश है इसके लिए। धन्यवाद। आप सभी को आपने समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। जैसा कि मंगलवार को संसद के बाहर परिसर में सांसदों के निष्कासित सांसदों के द्वारा जिस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया गया संसदीय कार्रवाई को निलंबन को लेकर के, उसको लेकर के जिस प्रकार तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा जिस प्रकार का एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का एक मखौल के रूप में जो अपमान किया गया, उनके चाल, उनके हाव भाव, उनके क्रियाकलापों को लेकर व्यक्तिगत रूप से जिसको क्षति पहुंचाने का और उनको हानि पहुंचाने का जो कार्य किया गया, उसकी जाट समाज पुरजोर से निंदा करता है। और विशेष रूप से ऐसे सांसदों पर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की गरिमाओं का ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी साख को ध्यान नहीं रखते हैं, उनकी छवि को ध्यान में नहीं रखते हैं, उससे आज अगर इन लोगों के प्रति कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय पर इन संवैधानिक पदों का ना तो कोई व्यक्ति सम्मान करेगा, ना उनका कोई मान रहेगा। तो आज जाट समाज जिस प्रकार से इस घटना का निंदा करता है और इसमें रोष व्याप्त है और आंदोलन करने को लेकर के अग्रसर है। अगर इस घटना की सांसद के द्वारा माफी नहीं मांगी जाती है सार्वजनिक रूप से, तब तक जाट समाज आंदोलन के लिए रणनीति लेकर आगे काम करता रहेगा। आज उपराष्ट्रपति महोदय वो भाजपा के नहीं है, पूरे देश के उपराष्ट्रपति हैं। जाट महासभा, अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा सारे समाज के लिए काम करती है, भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए काम नहीं करती। मैं तदनुसार प्रश्न उपराष्ट्रपति जी के बारे में जो एक टीएमसी के नेता हैं बनर्जी साहब, उन्होंने जो टिप्पणी करी है वो बहुत ही निंदनीय, अशोभनीय है। और भारतीय अपने कांग्रेस के बड़े नेता राहुल जी जो वहाँ पे फिल्म बना रहे हैं और उसको बड़ी खिल्ली उड़ा रहे हैं और उसको देख देख के हंस रहे हैं, और सारे ही नेता जो निष्कासित नेता हैं वो सब हंस रहे हैं, ये भी उससे ज़्यादा निंदनीय है कि जो इतना बड़ा कांग्रेस का नेता भी इस तरह की हरकत करता है तो वास्तव में वो पप्पू कहलाने के लायक ही है। तो हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और पूरा राजस्थान, पूरा भारत इसकी निंदा करता है और इस तरह की अशोभनीय घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत जो 3 राज्यों में अप्रशासित रूप से हुई है, बहुत बड़े ढंग से हुई है, उससे ये लोग बौखला गए और ये न तो पार्लियामेंट में काम करना चाहते। और कल की भी बात देख लीजिए आप, अपनी विधानसभा में भी ये लोग काली पट्टी बांध के आए। ये दोबारा से ये वही चाल है कि देश में काम नहीं होने देंगे जब तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी को हटा दिया नहीं जाए। तो इस तरह की संभावना कोई नहीं है कि मोदी जी को एक साथ हटा दी जाए। आप एकजुट हो गए आइए, लड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह की निंदा करने से कोई फायदा नहीं है। इसकी हम सभी लोग दोबारा से बहुत घोर निंदा करते हैं और इस तरह की संभावना व्यक्त करते हैं आने वाले समय में इस तरह की अशोभनीय बातें नहीं हो, अशोभनीय मिमिक्री नहीं हो। इसलिए तो अच्छा है कि ये लोग मिस्टर बनर्जी हैं कि टॉलीवुड में काम करें और वहीं पर रहें। धन्यवाद। ठीक है, वो उपराष्ट्रपति हैं और एक सत्ताधारी दल से संबंध रखते हैं। यदि अगर वो विरोधी किसी और दल के होते और आज उनके साथ भी होती तो जाट महासभा निश्चित रूप से इसी प्रकार का स्टैंड लेती जो आज ले रही है कि इस प्रकार का। और वो ये कहना कि ये तो एक आर्ट है, कला है, मतलब कलावतियाँ के लिए आप जनता ने आपको चुन करके लोकसभा और राज्यसभा के लिए भेजा है। आप देश के अनुकूल नहीं है जो भी कुछ सांसद ने टिप्पणी की कल्याण बनर्जी ने। और जैसा कि सबको पता पूरे देश में
ये किसी जाति या वर्ग के प्रति नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसके विरुद्ध जो की गई टिप्पणी या उसके विरुद्ध जो किया गया कार्य है, तो हम घोर निंदा करते हैं। और सरखा पंचायत जो हमारी है उत्तरी भारत की सबसे बड़ी, उसने भी इसकी निंदा की है। हिंदुस्तान की सारी 3600 बिरादरी और सब सर्व जातीय लोग इस चीज़ की निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि भाई जिन्होंने ये कार्रवाई की है उसका संविधान की गर्मा संविधान के अनुकूल जो कार्रवाई वो की जाए। हमारे बीच में हमारे जाट, वो केवल जगदीप धनखड़ का नहीं है, किसी एक जाट का नहीं है, किसी किसान का नहीं है, बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति पद का अपमान है। और भारत के उपराष्ट्रपति पद के अपमान को केवल जाट ही नहीं, भारत के किसी भी समाज के वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को ये असह्य पीड़ा है। उन सब का अपमान है, एक देश का अपमान है, क्योंकि देश का उपराष्ट्रपति पद है, देश का अपमान है। ये जाट महासभा तो केवल खड़ी होकर के प्रदर्शन कर रही है, मैं तो कहता हूँ सारे समाजों को करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को प्रदर्शन करना चाहिए और कल्याण बनर्जी को हिदायत भी देनी चाहिए और कार्यवाही जरूर अमल में लानी चाहिए। और विशेषकर जो वर्षों से कुर्सी की दौड़ में, प्रधानमंत्री की अप्राप्य कुर्सी की दौड़ में राहुल गांधी जी स्वयं वीडियो बना करके उसको प्रसारित करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। तो केवल जाट महासभा तो एक अपना प्रश्न लेकर के सामने खड़ी हुई है, बल्कि प्रत्येक वर्ग का काम है। मुख्यमंत्री का पद है, ऐसे गर्मामय पद होते हैं जहां जिस तरह की नकल उतारने का काम एक सांसद कर रहा है, लेकिन सांसद के साथ साथ एक व्यक्ति, वो जो कांग्रेस का नेता है, अपने आप को आने वाले समय में भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, वो अभी वीडियोग्राफी कर रहा है। कहाँ बुद्धि चली गई, कहाँ मारी गई उनकी मति सारे लेवल पे, उन्हें समझ नहीं आया कि मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। और कोई कर रहा होता कोई बात नहीं, आप बैठे होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो अपने आप को ये मान के चलता है कि कभी शायद नंबर आ जाए उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए, वो आदमी वीडियोग्राफी करके और उसको दिखाने का काम कर रहा है। सब वीडियोग्राफी क्या बचकानी हरकत है एक तरह से कहा जाए। घोर शब्दों में जाट महासभा उसकी निंदा करती है और इस कृत्य के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। किसान कौम से इस देश में सबसे ज्यादा एक वर्ग है तो किसान वर्ग है। हर किसान वर्ग को के उस देश के ऐसे पद पर कहीं किसान वर्ग को माननीय प्रधानमंत्री और लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहां पहुंचे, तो इन लोगों को जो विपक्षी नेता हैं उन्हें पच नहीं रहा कि हमारी कौम का और किसान वर्ग का एक व्यक्ति उस जगह पे बैठा है और लोगों के हितार्थ कहीं ना कहीं एक सोच रखता है। बात करते हैं संसद चलाने में मर्यादित, वो व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यक्ति भी नहीं है हमारी कौम का। वो व्यक्ति वो है जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर रहे और इंग्लिश में सारी वकालत उनकी रही है। आर्गूमेंट होते तो इंग्लिश में वकालत करते हैं। उस आदमी के प्रति भी जहाँ जो इंटेलेक्चुअल है, समझदार भी है, कोई लेमैन आदमी नहीं है जिसके बारे में आप इस तरह का बर्ताव करने की कोशिश कर रहे हैं। जाट महासभा घोर शब्दों में निंदा करती है और हम अभी ज्ञापन भी देंगे कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के नाम, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, कि अगर कहीं संवैधानिक स्थिति में कहीं कानून में कोई कार्रवाई करने की व्यवस्था है तो ऐसे सांसदों पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए। ये भी मांग जाट महासभा करती है।